नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष मिश्रा। आम आदमी पार्टी जिसने दिल्ली में विधानसभा चुनावों के दौरान चमत्कार दिखाया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, अब हरियाणा के विधानसभा चुनावों में एक बार फिर से अपने पैर को मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से बार बार ये बातें सामने आती हैं कि कुछ गलतियां हुई, उन्हें अब सुधारा जाएगा। और अब योगेंद्र यादव ने एक बार फिर से हरियाणा के संदर्भ में कहा है कि कुछ भूल हुई थी, उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश की जाएगी, कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की बातें की जाएंगी। जाहिर तौर पर नई पार्टी थी, सभी जानते हैं कि ज्यादा अनुभव नहीं था राजनीति का। राजनीति को दलदल और गंदा सब कुछ कहा जाता था आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों की ओर से। जब आंदोलन से जुड़े रहे और जब राजनीति में आए, हर वक्त कहा जाता था इसे बदलने के लिए ही राजनीति में आए थे। आदर्श अच्छे थे, लेकिन अनुभव नहीं था और उसकी वजह से चोटें भी खानी पड़ी। कहीं ना कहीं जो जन समर्थन इतनी भारी मात्रा में मिला, उसे संभालना भी मुश्किल हो रहा था। नए होने के नाते ये तमाम परेशानियां आना स्वाभाविक सी बात थी। लेकिन अब भूल सुधारने की जो बातें की जा रही है, एक बार फिर से पुराना जन समर्थन हासिल करने की कोशिश है, नए सहयोगी बनाने की जो कोशिश है, उसे कैसे हासिल कर पाएंगे, कैसे जो भूलें हुई हैं उन्हें सुधार करके राजनीति में अपने पैर जमा पाएंगे, ये तमाम विषय सामने हैं और इस पर आज अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। योगेंद्र यादव की इस बात को लेकर के अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर जो भूलें सुधारने की बात उन्होंने की हैं, अब उसकी शुरुआत कहां से होगी। शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की, और सबसे पहले आपको आम आदमी पार्टी के चुनावों में प्रदर्शन और साथ ही साथ क्या कुछ कहा योगेंद्र यादव ने, इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें ग्राफिक प्लेट्स के जरिए बता देते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की हार की वजहें संगठन की कमजोर पकड़, जातिवादी राजनीति का हावी होना, ज्यादा विकल्पों का होना, अनुशासन की कमी, दिल्ली की सत्ता छोड़ना। पार्टी के लिए चुनौतियां, लोगों को फिर से जोड़ना, गुटबाजी समाप्त करना, बीजेपी का लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करना, जातीय समीकरणों का सामना करना। पार्टी को लेकर उठते सवाल, कैसे भरेंगे कार्यकर्ताओं में जोर, क्या मिशन विस्तार को मिलेगा जन समर्थन, कैसे तय होगा संगठन का स्वरूप, लोकसभा चुनाव में दिल्ली गंवाना क्या महंगा पड़ेगा, क्या अनुभव के मुद्दे पर अब भी उठेंगे सवाल। हर जिले के कार्यकर्ताओं से पूछना कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की क्या भूमिका होनी चाहिए, चुनाव में किस तरह की भागीदारी होनी चाहिए और उसके लिए क्या प्रक्रियाएं अपनाई जानी चाहिए। कार्यकर्ताओं से हर जगह पे नेशनल एग्जीक्यूटिव में इसके ऊपर चर्चा हुई कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की क्या भूमिका होनी चाहिए। कई राज्यों से मांग थी कि पंचायत चुनाव में भी पार्टी की भूमिका होनी चाहिए। तो ये तय हुआ है कि हर राज्य में इकाइयाँ जाके अपने अपने कार्यकर्ताओं की पहले राय लेंगे कि उनकी राय क्या है कि हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। महाराष्ट्र में और हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, तो यहाँ विधानसभा के बारे में पूछ रहे हैं। बाकी कई राज्यों में नगर पालिका पंचायत के चुनाव हैं, वहाँ भी उनसे पूछ रहे हैं। भूमिका का मतलब भाग लेंगे नहीं लेंगे, लेंगे तो क्या 90 की 90 सीट पे लेंगे, कम पे लेंगे, और चुनाव में चयन की प्रक्रिया, उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, इस सब के बारे में इनपुट ले रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं की राय ली जाएगी हर छोटे बड़े फैसले में, और इस दौरान पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कार्यकर्ता क्या सोच रहा है, कार्यकर्ता की क्या इच्छा है, कार्यकर्ता क्या रिपोर्ट्स दे रहा है आला नेताओं को, उस आधार पर फैसले लिए जाएंगे। जाहिर तौर पर अच्छा निर्णय होगा, पार्टी के लिहाज से कार्यकर्ता खुश होंगे और तो उनकी संख्या में इजाफा भी होगा, लोगों के बीच पकड़ बनाने में आसानी भी होगी। लेकिन भूल सुधारने की पूरी कोशिशें हैं, कार्यकर्ताओं की नाराजगी के साथ साथ तमाम अन्य भूलें भी हैं, उन्हें कैसे सुधारेंगे आम आदमी पार्टी के तमाम आला नेता, कार्यकर्ता और पूरी पार्टी मिलकर के कैसे हरियाणा में अपनी पकड़ मजबूत बना पाएगी, इस पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए आम आदमी पार्टी से डॉक्टर राजपाल यादव जी मौजूद हैं और विशेषज्ञ के तौर पर भगत सिंह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
डॉक्टर यादव, जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए तमाम सारी चुनौतियां हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के, और जिस तरह से आपने देखा कि भूल किए जाने की बातें आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से लगातार की जाती रही कि कुछ भूल हो गई, कुछ गलती हो गई फैसले लेने में, इन सब के बीच जो अंदरूनी और बाहरी हंगामे, विवाद, गुटबाजियां देखने को मिली, अनुशासनहीनता देखने को मिली और पार्टी को नुकसान होता हुआ दिखाई दिया। चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए लोकसभा में, हरियाणा में खाता भी नहीं खोल पाए, दिल्ली में जहां से आधार शुरू हुआ था वहां पर भी अपना खाता नहीं खोल पाए, और इन सब के बाद जो विवाद सामने आए उसमें कार्यकर्ता निराश हुए। एक बार फिर से जोश कैसे भरेंगे? देखिए, पहली बात तो हम ये मानने की भूल हुई है, ये समझे कि ये नई पार्टी थी जी, और ये राजनीतिक पार्टी न उनकी, ये एक एक्टिविस्ट पार्टी जो आंदोलन से निकली पार्टी थी। बिल्कुल। पार्टी आम आदमी पार्टी बनाई, ये पार्टी में जो हमारा जो मेन मुद्दा है वो भ्रष्टाचार और स्वराज की स्थापना, भ्रष्टाचार का खात्मा करना है। अब ये देखिए, जो पार्टी जो बनती है तो नए नए लोग इसमें आए, एक्टिविस्ट आए, अलग अलग धाराओं से लोग आए, तो इस पार्टी में जो लोग आए वो बैठे, इन्होंने पार्टी बनाई, कार्यकर्ता जुड़े, इसके साथ कार्यकारिणी बनी। पर आप ये देखिए, इसमें ये ना कहें कि भूल हमारी कुछ गलतियां हुई हैं, जैसे दिल्ली वाली आप सीएम वाली जो बात थी, हमने हालांकि हमारा संदेश गलत गया, हालांकि छोड़ना हमारे एक तरह से बहुत बड़ी बात थी कि हमने बहुत बड़े मुद्दे पर छोड़ा था, जन लोकपाल बिल बनाने के लिए। उस मुद्दे पर हमारे सीएम साहब जो केजरीवाल जी थे उन्होंने इस्तीफा दिया था। और हरियाणा में जो आप ही करेंगे लोकसभा चुनाव जो है, हमारा चुनाव में क्या क्या कमियाँ रही हैं, हम पार्टी में मंथन हुआ इस मीटिंग के अंदर, और अब हमारी रिस्ट्रक्चरिंग हम कर रहे हैं। और आप ये देखिए, हरियाणा के जो योगेंद्र यादव जी पूरे हरियाणा में जिले वार जा रहे हैं और वहाँ भी कार्यकर्ताओं से बातें सुनी जा रही हैं, क्या क्या हमारी कमियां रही हैं, कैसे हम सुधारें उसको, कैसे हम पार्टी का अच्छा प्रदर्शन करें, हम इलेक्शन लड़े ना लड़े, इलेक्शन सारे सभी 90 सीटों पर लड़े या कम सीटों पर लड़े, इस पर भी बातचीत हुई इसके बारे में। बिल्कुल मलिक साहब, जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी का इतिहास चूंकि बहुत पुराना नहीं है, इसलिए एक एक घटना आम आदमी पार्टी के साथ क्या हुआ, कब कब क्या क्या फैसले लिए गए, कौन जुड़ा और क्या कुछ घटनाएं हुई, क्या कुछ विवाद हुई, ये सब कुछ सभी को मालूम है। इन सब के बीच में अब जो नुकसान आम आदमी पार्टी को बीते दिनों में दिखाई दे रहा था, जनाधार और जन समर्थन में जो कमी दिखाई दे रही थी, कार्यकर्ताओं में जो निराशा दिखाई दे रही थी, इसके बाद तमाम सारी चुनौतियां हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर के भी पार्टी के सामने है। अब जो सपने आम आदमी पार्टी देख रही है हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर के, उसमें हकीकत की जमीन कितनी संभव हो पाएगी पार्टी के लिए, क्या कुछ संभावनाएं दिखाई देती हैं? देखिए मिश्रा जी, जहाँ तक इस पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी देश की राजनीति में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है जी। इस पार्टी का जन्म 26 नवंबर 2012 को हुआ जी, और ठीक 13 महीने के बाद इस पार्टी का मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर आ गया जी। ये बात और है, इन्होंने जो लोगों के साथ जो वायदे किए उनमें काफी हद तक ये खरे उतरे हैं। और बड़ी बात यह है कि इनका जो चुनाव लड़ने की जो शैली थी, इन्होंने ना धनबल को प्रधानता दी, ना वंशवाद को प्रधानता दी, ना अपराधीकरण को किसी तरह को बढ़ावा दिया। इन इस तरह के लोगों को जहां भी इनके नोटिस में आया, उन लोगों को टिकट इन्होंने दिया। लेकिन अति उत्साह मुझे लगता है कई बार अति उत्साह के साथ साथ मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं इनके अंदर एक पावर कैप्चर करने की को जबरदस्त जो भूख थी, जो इन्होंने दिल्ली को बीच में छोड़ के वहां से इस्तीफा देने का जो इनकी राजनीतिक भूल थी, उसका इन्होंने खामियाजा काफी जगह भुगतना पड़ा। लेकिन जहां तक इस पार्टी का जो सफलता का जो हम कह रहे हैं कि भाई ये भी कोई छोटी बात नहीं है कि एक पार्टी सिर्फ 1.5 साल पहले पैदा हुई हो, 4 पार्लियामेंट की सीट जीत के आई हो, देश के अंदर 2% वोट उन्होंने प्राप्त किया हो, और हरियाणा के अंदर भी 3% उन्होंने वोट प्राप्त किया है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि ये कल मुख्यमंत्री हरियाणा में बन जाएंगे या देश के प्राइम मिनिस्टर बनते रहेंगे, ये कम से कम राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए भी सोचने का मुद्दा है। ऐसा संभव नहीं हुआ करता राजनीति के अंदर। राजनीति के अंदर ये सब संभव तभी होता है, ये पार्टी एक अलग कैरेक्टर के साथ आई है, इसने अपने लोगों के अंदर एक साख बढ़ानी पड़ेगी। अगर इस पार्टी के कार्यकर्ता आज सत्ता में विलुप्त हो गए और आज ही उनके अंदर मुख्यमंत्री की लड़ाई शुरू होगी, आज ही अगर ये टिकटों के बंटवारे के ऊपर झगड़ा करेंगे तो ये कुछ नहीं डिलीवर कर पाएंगे। इनको और पार्टियों से अलग नजर आना पड़ेगा अगर इन्होंने हरियाणा हिंदुस्तान की राजनीति में अपना कोई स्थान बनाना है तो। बिल्कुल, हरियाणा को लेकर के फोकस करने की बात है, विधानसभा चुनाव सिर पर है और मिशन विस्तार शुरू किया जा रहा है। जाहिर सी बात है लोगों के बीच जाकर के
विस्तार करने की, पार्टी का विस्तार करने की कोशिश की जाएगी, समर्थकों का विस्तार करने की कोशिश की जाएगी, तमाम कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इन सब के बीच में हरियाणा की सियासत की बात करें तो जातिगत राजनीति, जातिवादी राजनीति काफी हावी रही है। आम आदमी पार्टी की अच्छाई ही कहेंगे इसे कि जाति आधारित राजनीति करने का आरोप नहीं लगता आया, धर्म आधारित राजनीति करने का आरोप नहीं लगता आया। लेकिन क्या ये अच्छाई हरियाणा की सियासत करने में भारी नहीं पड़ने वाली है? देखिए, जहां तक हरियाणा के संबंध का सवाल है, मैं वही बात कहता हूं, अभी ये नई पार्टी है, इसको यहां अपने पंख फैलाने में समय लगेगा। वो भी इस बात पे डिपेंड करता है कि इनकी आगे की फंक्शनिंग क्या होगी। चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव पार्टी फैसला करेगी, शायद चुनाव लड़े भी ये लोग। लेकिन अगर अब ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर लेंगे, तो मुझे लगता है अब भी यहाँ निराशा हाथ लगे इनको जो सत्ता का विकेंद्रीकरण जो शब्द ये लेके आए थे, जो पार्टी के अंदर जो मतलब एक तरह से डेमोक्रेटिक प्रक्रिया स्थापित करने की जो बात इन्होंने अपने संविधान में कही थी, उसको ये पूर्ण रूप से स्थापित करें। और ये जो इन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर ये कहा था कि हम शक्ति का डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, आम आदमी तक शक्ति पहुंचाएंगे, ये उसका पालन करें, कार्यकर्ताओं का विश्वास हासिल करें, कार्यकर्ताओं को भी अनुशासित रहना पड़ेगा। एक लंबे दौर की पारी खेलने के अंदर मनसा है और कुछ कर गुजरने की अगर तमन्ना है तो ये कुछ परिवर्तन कर पाएंगे। अभी रिसेंटली अगर ये चाहे 4 महीने के बाद हम सत्ता बना लेंगे तो इनको फिर निराशा हाथ लगेगी। बिल्कुल। डॉक्टर यादव, क्या मानते हैं कि मिशन विस्तार अब जिस तरह से बैठक में ये तय कर लिया गया है कि अब मिशन विस्तार को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता लोगों के बीच जाएंगे और मिशन विस्तार पर काम किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा पार्टी का, क्या पहले जैसा जनसमर्थन मिलेगा? इसकी संभावना आपको मिश्रा जी, देखिए, अब तक जो निराशा की जो दौर से हम लोग गुजर रहे हैं जी, हालांकि पार्टी में कोई निराशा वाली कोई बात नहीं, पर दिखने में ऐसी निराशा आ रही है। पार्टी में जोश है, क्योंकि पार्टी के जो विषय हैं, स्वराज की स्थापना, भ्रष्टाचार का खात्मा, ये ऐसे विषय हैं कि जो हमेशा ही सर्वांगीण रहेंगे और इसी आधार पर यह पार्टी का जन्म हुआ। पार्टी एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करना चाहती है। हरियाणा में आप जैसे जातिवाद की बात कर रहे हैं, हमारा जो पार्टी का कैरेक्टर है वो जातिवाद से ऊपर उठ कर, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके ये पार्टी एक राजनीति नहीं करने आई, एक राजनीति बदलने आई है। और हरियाणा में भी देखना कि लोगों में एक चीज समझ आ गई है कि जाति पाति से कुछ नहीं होना, ये केवल राजनीतिक रोटियां सेकने वाली पार्टी आती हैं। क्षेत्रवाद की पार्टी, कुछ क्षेत्र की पार्टियां क्षेत्रवाद की बात करती हैं, जाति की बात करती है, पर आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चरित्र यही है कि ये पार्टी क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर जातिवाद से ऊपर। डॉक्टर यादव, सवाल ये भी उठता है कि संगठन को मजबूत करने के लिए हरियाणा में काफी काम करने की जरूरत होगी। जाहिर तौर पर ये जरूरत पूरे देश में पार्टी जहां जहां पर अपना पैर फैलाना चाह रही है उसमें संगठन को मजबूत करने के लिए काफी कुछ काम करना होगा। दिल्ली में भी अगर दिल्ली का स्ट्रक्चर देख लिया जाए तो उसे भी मजबूत करने की जरूरत है। इन सब के बीच में तमाम सारी समस्याएं हैं। क्योंकि आपसे जुड़ने वाले जो लोग रहे हैं, ज्यादातर आपने आम आदमी को ही अपनी ओर आकर्षित करने का पूरा प्रयास किया था, उसे ही संबोधित करते आए थे और अपने से जोड़ने की कोशिश करते रहे थे। इन सब के बीच में आम आदमी का जो आम स्वभाव है वो स्वच्छंद रहने का है। क्या पार्टी में स्वच्छंदता भारी पड़ जाती है? अनुशासन की जरूरत होगी। एक बार उन्हें अनुशासित तरीके से पार्टी में कैसे चला जाता है, ये ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ेगी पार्टी को। मिशन विस्तार के अंदर इसी बात के ऊपर हम, विस्तार का मतलब साथ साथ हमें पार्टी बेस भी बनाना है और पार्टी में अनुशासन, ये स्वच्छंदता कैसे दूर हो जाए और कैसे पार्टी में अनुशासन और अपनी बात का कहने का, डेमोक्रेटिक तरीके से बात को कहने का पार्टी प्लेटफॉर्म पे बहुत, इस पार्टी का एक स्वराज की स्थापना है, तो पार्टी के अंदर एक स्वराज है। पार्टी में भी अपनी बात को कहने का हर कार्यकर्ता, हर नेता को अपनी बात कहने का अधिकार है। इस बात को आप स्वच्छंदता कहें, हम इस बात को नहीं मानते। हर आदमी एक आशावादी है और एक आम आदमी वास्तव में जो इस देश की जो लोकतंत्र से जो लोकतंत्र ऐसा जो लोकतंत्र होगा, जो तंत्र पूरा भ्रष्ट सोच का है, लोग कहीं दिखाई नहीं देता। तो आम आदमी पार्टी एक लोकतंत्र की स्थापना करेगी, ऐसी स्थापना जहां पे एक स्वराज की स्थापना हो और स्वराज की स्थापना एक अंतिम इंसान तक हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी जाएगी और उसकी बात को उठा करके और हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर अपने पार्टी के इतना अच्छा विस्तार करके और अपनी पार्टी का आगे जो भी मिशन है विस्तार करते करते हम पार्टी का विस्तार भी करेंगे और अपने पार्टी में कैसे अनुशासन हो,
कैसे अपनी बात को कहने का तरीका हो, बिल्कुल ये सारी बातें आएंगी। मलिक साहब, आपने पहले ही साफ कर दिया था कि बहुत बड़े प्रदर्शन, बहुत अच्छा प्रदर्शन अभी शुरुआत में किए जाने की उम्मीद आम आदमी पार्टी से नहीं की जा सकती, नहीं किया जा सकता है, और इन सब के बीच में धीरे धीरे करके जिस तरह से अनुभव होता जाएगा वो पार्टी के पैर को अपने आप मजबूत करता जाएगा। आदर्शों की तारीफ भी कहीं ना कहीं आपकी बातों में से आ रही थी और जाहिर सी बातें सभी करते आए हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो स्वरूप तय करने की कोशिश है हरियाणा में, जिस तरह से जोश दिखाने की कोशिश है, अब जो समय बचा है, एक निराशा की बातें सामने आती हैं, हालांकि उसका खंडन किया डॉक्टर यादव ने, लेकिन इन सब के बीच में कार्यकर्ताओं में एक नए सिरे से जोश भरना, कार्यकर्ताओं से रायशुमारी के बाद फैसले लेना, ये तमाम जो निर्णय लिए जा रहे हैं, क्या अब इसके लिए हरियाणा के लिहाज से पर्याप्त समय बचा है? देखिए मिश्रा जी, जहां तक समय का सवाल है जी, जब इस पार्टी का जन्म हुआ जी, तो इस पार्टी को देश की आशाओं की पार्टी माना गया था जी, और लोग ये मान के चलते थे इस पार्टी का कोई भविष्य होगा जी। और जहां तक ये कह रहे हैं कि भाई पार्टी को निराशा हाथ लगी है, मुझे नहीं लगता कहां निराशा हाथ लगी है लोगों को, इतना जल्दी उतावले क्यों है ये? दिल्ली के अंदर भी इनकी 4% वोट बढ़ी है जी। अब हरियाणा के अंदर कह रहे 4 महीने के अंदर अंदर चुनाव में को बहुत बड़ी, मैं वही कहता हूं इस चुनाव को सिर्फ ये कि स्टेज माने जी, ये पार्टी को इस तरह से बिल्ड करे कि ये पार्टी औरों से अलग नजर आए, इस पार्टी के कार्यकर्ता वास्तव में देश में क्रांतिकारी के रूप में नजर आए, ये नजर आते हैं कि आए कि ये कार्यकर्ता समर्पित लोग हैं, ये नजर आए कि ये लोगों को कुछ देना चाहते हैं, ये पार्टी में लेने के लिए नहीं आए हैं। अगर ये जज्बात इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच में पहुंचा दिए तो मैं नहीं मानता इस चुनाव में, तो मैं ठीक है, इस चुनाव में को बहुत बड़ी उम्मीद नहीं की जा सकती। अब ये चुनाव, अगर ये पार्टी इन बातों के साथ चलेगी तो इस देश में इस पार्टी का भविष्य है। अगर ये पार्टी भी औरों की तरह से चलेगी कि भाई मैं भी जल्दी जल्दी यहाँ जो ना सत्ता प्राप्त कर लूँ, मैं भी और पार्टी में जो बदलोलुपता उसी तरह से मैं भी चलूँ, फिर इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। बिल्कुल। दिल्ली में विधानसभा चुनावों के दौरान डॉक्टर यादव आपके पास आया, जब 28 सीटें आम आदमी पार्टी ने हासिल की थी तो पूरे देश दुनिया में एक जबरदस्त सी चर्चा का विषय बन गया था, सबको काफी आश्चर्य हुआ था। हालांकि दिल्ली में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, सभी ने तारीफ की आम आदमी पार्टी की, राजनीति में बदलाव की बयार अब शुरू हो रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये ऐसा महसूस किया जा रहा था। इन सब के बाद लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन आप नहीं कर पाए, तमाम राज्यों में खाता भी नहीं खोल पाए, उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खोल पाए। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी जहां पर आपको 28 सीटें मिली थी, वहां पर 7 में से एक भी सीट आप हासिल नहीं कर पाए। पंजाब में आपको 4 सीटें जरूर मिली, यह भी कहा जा रहा था कि पंजाब में विकल्प कम है। हरियाणा के लिहाज से बात की जाए, हरियाणा में भी मेहनत की गई, लेकिन हरियाणा में प्रदर्शन अच्छा नहीं हो सका। विकल्प इस बार भी ज्यादा रहेंगे हरियाणा में। विधानसभा चुनावों के दौरान कई दल और हैं जो लोकसभा चुनावों में भाग्य नहीं आजमा रहे थे, वो आजमाने जा रहे हैं। देखिए, आप ये ना कहें कि हमने प्रदर्शन अच्छा नहीं किया जी। 1,13,00,000 लोगों ने हमारे वोट दिए जी। ये कहिए कि ये वोट नहीं दिए, ये हमारी पार्टी से जुड़े जी। दिल्ली के अंदर लोकसभा का चुनाव जो हुआ वो हमारे 4% वोट ज्यादा बढ़े, 28 से 33% हुए। पूरे देश के अंदर हमारे वोट बहुत अच्छी परसेंटेज आई, हरियाणा में बहुत अच्छी परसेंटेज आई। तो आप ये ना कहें कि हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं था। ये कि इस चुनाव में हम सीटें नहीं ले पाए, पर आप ये देखें कि एक नई पार्टी, नई नवेली पार्टी 4 सीटें लेकर के आती है, और इस देश में जब ये चुनाव जो लोकसभा का हो रहा था तो इसमें एक वेव, एक विशेष व्यक्ति विशेष वेव चली, और इसमें आप ये देखिए जितनी पार्टियां थी, क्षेत्र की पार्टियां थी। चलिए ठीक है, आपकी बात को मान लिया, तो क्या आप मलिक साहब की बातों से इत्तेफाक रख रहे हैं यहाँ पर पूरी तरह से कि अभी किसी एकाएक बहुत बड़े प्रदर्शन की उम्मीद ना की जाए? ठीक है, पार्टी को धीरे धीरे काम करने दिया जाए। नहीं, हम एक राजनीति बदलने आए, हम राजनीति नहीं करने आए, हम सत्ता लोलुप नहीं है। आम आदमी पार्टी का एक आम आदमी बात को आवाज उठा रही है, और एक विकल्प की राजनीति हम स्थापित करना चाहते हैं। ये पार्टी एक ऐसे मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी, ये पीछे लड़ा है, आगे भी लड़ेंगे, कि हमारे मुद्दे हमेशा इतने बढ़िया मुद्दे हैं जो कि मुद्दे हमेशा ही अस्तित्व में है। यदि जब तक सत्य अस्तित्व में रहेगा तो ये पार्टी भी बिल्कुल। मलिक साहब, एक बड़ा गंभीर विषय आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गया है दिल्ली की सत्ता हासिल करने के बाद, जब सत्ता छोड़ी। मलिक साहब, आपके पास में आऊंगा। जाहिर तौर पर उसको लेकर के कोट किया जाता है नेताओं की ओर से और विभिन्न दलों की ओर से कोट किया जाता है कि अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके भाग खड़े हुए, जो वादे किए थे वो पूरा करना उनके लिए संभव नहीं था, वो झूठे वादे किए गए थे और उसके बाद अपनी जिम्मेदारियों से भाग गए। ये तमाम आरोप लगाए जाते हैं। हालांकि ये बात आसानी से समझी जा सकती है कि आम आदमी पार्टी ने कोशिश की थी दिखाने की कि वो जन लोकपाल के नाम पर सरकार और कुर्सी का त्याग कर रहे हैं, अपना
अपना त्याग दिखाने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उसका मैसेज जो निकला वो जिम्मेदारियों से भागने वाला निकला। आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी ने 2 बड़े वायदे किए थे वहां पे। जी। पहला वायदा तो उनका ये था कि बिजली के बिलों को हम आधा करेंगे। जी। आम आदमी पार्टी ने ये करके दिखाया, 400 यूनिट तक की सब्सिडी दी उन्होंने, आधी बिल जी। की। दूसरा उन्होंने वायदा किया था कि हम घर के अंदर जहां पानी का मीटर है वहां 20 किलो लीटर पानी पर महीना मुफ्त देंगे। वो वायदा उन्होंने फिर पूरा किया। नई पार्टी थी, तजुर्बा था नहीं, राजनीतिक की 9 सीखिए थे, एक राजनीतिक भूल होगी पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए, और सब कुछ जन लोकपाल बिल को ही मान लिया। दोनों पार्टी, जो उनको समर्थन देने वाली पार्टी भी दूसरी तरफ खड़ी नजर आई। जो जो उसमें आगे राजनीतिक भूल होगी वो इन्होंने मान भी ली है। ऐसी गलतियां होती, इनकी इंटेंशन पे कहीं शक नहीं किया जा सकता। ये लोग इतने दिन भी रहे, ईमानदारी से इन्होंने वहां पे काम किया। आज भी कुछ लोग अभी, इसीलिए जो डॉक्टर साहब ने जो भी कहा है कि इनका वहां वोट मत बढ़ा है, लेकिन मेरी इस पार्टी को एक वो है जो साथी बैठा है ये, और ये इतने उतावले ना हो। अभी चुनाव हुए, चुनाव के अंदर जो है ना लोगों ने मैंडेट दिया है बीजेपी को। डेमोक्रेसी के अंदर जनता जो मैंडेट देती है उसको वेलकम किया जाता है। धीरे धीरे इन लोगों को मौका मिलेगा, लोगों में मुद्दे भी बहुत आएंगे, जनता में जाएं, जनता में अपनी साख बढ़ाएं, साख बढ़ा के और राजनीतिक पार्टियों से, फिर मैं वही कहता हूं, अपने आप को अलग प्रदर्शित करें। ये नजर आए कि वास्तव में ये लोग समाज को परिवर्तित करने के लिए आए हैं, और इन लोगों के ऊपर जो उम्मीद शुरू में जागी थी, देश के अंदर जो तरंग उठी थी, वो तरंग दोबारा बढ़े, उसके लिए समय लगेगा। उस कैटेलिटिक टेस्ट से अगर ये पास हो गए तो इस पार्टी का भविष्य है, और इसी तरह से अगर चलते रहे तो कोई भविष्य नहीं। साफ तौर से जो आप कहना चाहते हैं कि सत्ता में जिस जगह पर पहुंचने की, हालात को बदलने की बात ये कर रहे हैं, उस स्थिति में पहुंचने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, संघर्ष पूरा करना पड़ेगा। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यादव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, कार्यक्रम में अपना वक्त दिया, कार्यक्रम का हिस्सा बने। जाहिर तौर पर चुनौतियां हैं, हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव के लिहाज से आम आदमी पार्टी के सामने भूल सुधारने की बातें की जा रही है, लेकिन भूल सुधारेंगे कैसे, क्या कुछ रहा कार्यक्रम में विशेष, क्या कुछ कहा हमारे मेहमानों ने, दिखाते हैं आपको। डॉक्टर राजपाल यादव आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि पार्टी में कोई निराशा नहीं है, पार्टी स्वराज की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है और उसके लिए काम करती रहेगी। भगत सिंह मलिक साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े, उन्होंने कहा कि पार्टी को अपने पैर जमाने में वक्त लगेगा, पार्टी को भविष्य की तैयारी करनी होगी, संघर्ष जारी रखना होगा, तभी जाकर के जो लक्ष्य हैं वो हासिल किए जा सकेंगे। जाहिर तौर पर वक्त की बातें हमेशा सामने आती हैं, नई पार्टी है, इन सब के बीच थोड़ा वक्त तो गुजरेगा, कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में अभी वो जगह भी बनानी है। अनुभव का जो मुद्दा आता है उसे भी खत्म करना होगा कि आम आदमी पार्टी के पास राजनीति का अनुभव कितना है, क्योंकि राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर हैं, उनका सामना करने के लिए भी राजनीति की कला का आना बेहद जरूरी है। खबर विशेष में वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार।